हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और गुजराती मीडियम वाला बालकों माटे फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 है, थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसका बहुत अच्छा तगड़ा टॉपिक लेके आए जी नीट लेवल का ये बात सर, है ना। ओके, और दोस्तों इसमें हम कवर करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट और जी नीट में बहुत सारे लास्ट ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस, फिर DC पांडे, SC वर्मा, ये सब अच्छी बुक्स का भी हम कंटेंट इसमें लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ में पेज, चौपड़ा और पेन कौन लेगा भाई? कौन लेगा? चल हाथ में चौपड़ा पेन ले। ऐसे ही वीडियो देखना थोड़ी होता है यार। हा पिक्चर देख ली भाई, उसको लिखना है, एग्जाम में जाके भी लिखना है, समझ में आ रहा है? तो नोट्स बना। मान लो महीने के बाद तो ये टॉपिक भूल जाएगा तो क्या वापस से वीडियो देखेगा क्या? पागल हो गया क्या? नोट्स बना दोस्त। चलो स्टार्ट करें। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है टॉपिक નું નામ શું છે दोस्तों? विशिष्ट उष्माधारिता। क्या होता है विशिष्ट उष्माधारिता? એટલે કે स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों? सी। हाँ, इसका डेफिनेशन क्या था? बहुत इजी डेफिनेशन था। क्या था? ध्यान में सुनना आराम से। किसी 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो तो उसके लिए जो हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई 1 किलोग्राम दળનું તાપમાન 1 કેલ્વિન का 1 અંશ સેલ્સિયસ વધારવા માટે, ફેરફાર કરવા માટે જરૂરી ઉષ્માને એની વિશિષ્ટ ઉષ્માધારિતા કહે છે। ચેપ્ટર નંબર 11 માં આખું વિશિષ્ટ ઉષ્માધારિતાનો બહુ સરસ કોન્સેપ્ટ લીધેલો છે। ચેપ્ટર 11 में જોઈ લેજો दोस्तों। मैंने चैप्टर 11 में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बहुत तगड़ा लेवल वाला कॉन्सेप्ट लिया था। ओनली हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का कंपैरिजन भी बताया दोस्तों। बहुत लेवल वाला वीडियो था, जाके देखिएगा। आराध्य की चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, मजे कर रहे तू, है ना। नीट का कंटेंट गजब है आराध्य का। चला जा, तो हम ये लिखते हैं दोस्तों, बोल हाँ या ना, ठीक है। ये यदि मैं गैस के बारे में बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, तो वायु ने विषय बात करूँ तो दोस्तों इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा मालूम है? विशिष्ट मोलर उष्मा अथवा तो मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्यों सर ऐसा? तो सुन रहा है ना तू। दोस्तों, जब मोलर स्पेसिफिक हीट नाम क्यों पड़ा? पता है नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब गैस की बात करते हैं तो भाई जैसे सॉलिड लिक्विड में हमने मास को क्या बोल दिया? किलोग्राम बोल दिया। तो उसी हिसाब से जब गैस की बात करता हूं तो गैस का मेजरमेंट मोल में होता है। तो 1 मोल गैस का, इसको ऐसे म्यू भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेल्सियस जितना बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट को ही मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। गैस के लिए यूज में आ रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। फॉर्मूला वही रहने वाला है, खाली NC∆T हो जाएगा। बोल हाँ या ना। बहुत लेवल वाली बात करूंगा, टेंशन नहीं लेना भाई। 1 मोल वायुનું તાપમાન 1 અંશ સેલ્સિયસ અથવા 1 કેલ્વિન વધારવા કે ઘટાડવા માટે જરૂરી ઉષ્માને C કહે છે। ओके दोस्तों, मैं ये बोलूँ तो विशिष्ट उष्मा को C बोलते हैं। मैं खाली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेल्सियस चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसे तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस करूँ मैं, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊँ या 1 केल्विन बढ़ाऊँ,
उसके लिए जो हीट दे रहा हूँ, उस प्रोसेस में इफ आई एम टेकिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, जो हूँ कद अचड़ राखूँ ये प्रक्रिया दरमियान, उस प्रोसेस में मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो इसे CV बोलेंगे। क्या बोलेंगे? CV। तो इसमें अब डेल्टा Q क्या हो जाएगा दोस्त? NCV डेल्टा T। क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, NCV डेल्टा T। ठीक है, सेम सेम यदि मैं, ये हो गया कांस्टेंट V पे, यदि मैं यही प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रख के कर रहा हूँ, मतलब कि 1 मोल गैस को टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, और उस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ। भाई आ प्रक्रिया दरमियान जो हूँ दबाण अचड़ राखूँ, तो इट कैन बी डिनोटेड एज CP। बहुत लेवल से ले जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत लेवल से ले जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलो भाई चलो, अब आज दोस्तों गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, दोस्तों कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। आपने सुना होगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R आपने सुना होगा, लेकिन प्रूफ देखा नहीं होगा। देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो इधर आ जा, चल आ जा। दोस्तों क्या मैं dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। कौन ना बोलता है? सर आप एड्रेस दीजिए हमें, कौन ना बोलता है? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अरे यार दोस्त, फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नो प्रथम क्रम नो नियम दोस्त। ओके, du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw, इधर ला दिया। ओके दोस्तों, शांति से आपने इस du को पहले देखा हुआ है, पहले के लेक्चर्स में हमारी बात हो चुकी है। यहाँ पे लिख देता हूँ, du इज इक्वल्स टू NFR/2 dt। ये हमारी बात हुई है, बोल हाँ या ना? हाँ सर, इसके पहले वाले लेक्चर में बात हुई हमारी। ठीक है, चलो आई जाओ। अब शांति से सुनना, शांति से, बहुत मज़े वाली बातें बोलने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। dq इज इक्वल्स टू du प्लस, बात है, शांति रखना 2 मिनट। मैं पहला स्टेटमेंट ले रहा हूँ, चलो। कांस्टेंट V के लिए कद अचड़ होय त्यारनी वातो करूँ छूँ, तो चलो उसमें क्या मैं कर सकता हूँ? सर कद अचड़ होय ने त्यारे W इज इक्वल्स टू PdV। आगे प्रूव किया है, देख लो जाके, वर्क का जब चलाया था, लेक्चर नंबर 2 है शायद। ओके, PdV। ठीक है, अरे वर्क कितना होता है? PdV बात हुई हमारी यार, लास्ट में W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V प्रूव किया था मैंने, प्रूव किया था यार, क्या बात करता है तू? ठीक है, चलो आ जाओ। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, V कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट V की बात कर रहा हूँ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहा हूँ तो वर्क तो होगा ही नहीं। भाई कद अचड़ राखूँ, ये रहा, पहले गैस इतने में था, अब भी गैस इतने में ही है, तो कोई वर्क हुआ नहीं। न पिस्टन ने गैस को दबाया, न गैस ने पिस्टन को ऊपर किया, तो कोई वर्क हुआ नहीं। तो फाइनली dq इज इक्वल्स टू du, बट कंडीशन अप्लाई V कांस्टेंट हो तब। भाई कद अचड़ हो तो થઈ रहे यहाँ। ओके, अब dt से डिवाइड करो, बहुत लेवल से जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ये कब पॉसिबल हुआ? जब V कांस्टेंट है तो, हाँ, वरना ये 0 नहीं होता ना। अब dq/dt देख शांति से, फॉर 1 मोल गैस, शांति, dq/dt देख मैं ला रहा हूँ, dq/dt n इज इक्वल्स टू 1, अरे डेल्टा Q/डेल्टा T है, तो dq/dt क्या हो रहा है? C सर, तो CV। V तो क्यों ले रहा हूँ मैं? कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए। ठीक है, du, सर du मुझे दिखा, पहले ही दिखा था, ये रहा du मुझे दिखा, लेकिन n इज इक्वल्स टू तो 1 है,
तो एफ आर बाई टू डी टी, और ये नीचे वाला डी टी रह गया दोस्त, रह गया, तो सी वी इज इक्वल्स टू एफ आर बाई टू, एफ आर बाई टू। क्या बात है सर, क्या बात है, कहाँ से लाए सर आप ये सब चीज़ें? बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे। ये हो गया सी वी का फॉर्मूला आपका, हाई फाई दे दे, हाई फाई दे दे। हाँ चल 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 चल, ठीक है ठीक है ठीक। अब दोस्तों सेम बात करूँगा, हाँ सेम कांस्टेंट प्रेशर पे। भाई अचड़ दबाणे बात करीश, अचड़ दबाणे दोस्तों એટલું શુદ્ધ હિન્દીમાં જઈ રહ્યો છું કે જેથી કરીને ગુજરાતી મીડિયમ वाला બાળકોને ખબર पड़ी जाए, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना, देखो मेरा हिंदी जोर लेवल का है दोस्तों, क्या बात करता है, जबरदस्त लेवल का है ना। तो फिर हमको फावता है तो फावता है, नहीं फावता है तो नहीं फावता है, ऐसा। चलो ठीक है भाई, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, पीडीवी ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रेशर पे पीडीवी सुना हुआ है हमने, ठीक। अब देख ईमानदारी से देखना, यहाँ पे तो तू डब्ल्यू भी रखता ना तो चलता, डायरेक्ट जीरो लिख तो भी चलता, कोई टेंशन नहीं। इसमें आ जा, कांस्टेंट प्रेशर पे तुझे मालूम है ना वर्क कितना था, इतना था। कांस्टेंट प्रेशर है तो पी बाहर निकाल, 1 का डीवी के रिस्पेक्ट में वी होता है इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पी डेल्टा वी। हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। हाँ सही है, सही। आगे चलाया हुआ है दूसरे से, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा ना, चला। अब देखो ये पी डेल्टा वी है, क्या इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ फॉर आइडियल गैस, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, वही है ना टी। n तो 1 ले लेना है मैंने, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा। तो फाइनली किसी को बोलना नहीं रहे, अपने घर की बात है, घर की बात है, बोलना नहीं किसी को। अब आ जाए इधर, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस आर डी टी, आर डी टी, पी डी वी की जगह आर डी टी लिख दिया। अब आ जाओ, चलो अब आ जाओ, डी क्यू बाई डी टी, बट व्हेन, जब प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, डी यू बाई डी टी, आर डी टी बाई डी टी। ये हो सकता है, आराम से हो सकता है, कहाँ ना है सर, आराम से हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो डी क्यू बाई डी टी, सर ये रहा डी क्यू बाई डी टी, एन तो 1 है, सी पी, डी यू बाई डी टी, ये इसको ऐसे नीचे ले जा, डी यू बाई डी टी, वो भी तू कर सकता है, तो एफ आर बाई 2 आएगा, एफ आर बाई 2 आएगा, बोलो डन। हाँ ऐसे या तो डी यू रख दे, एन तो 1 है, एफ आर बाई 2 डी टी, और ये डी टी गया। वेरी नाइस सर। सी पी इज इक्वल्स टू एफ आर बाई 2 प्लस आर, सी पी इज इक्वल्स टू एफ आर बाई 2 प्लस आर। चल एक बार देख ले, एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले, कुछ आगे चलाता हूँ। ओके दोस्त, चल बॉर्डर ऑफ चला गया भाई। फाइनली सी वी आ गया, सी पी आ गया। सी वी देखा तूने, एफ आर बाई 2, एफ आर बाई 2, सी पी देखा तूने, एफ आर बाई 2 प्लस आर, एफ आर बाई 2 प्लस आर। ये देखना, ये देखिए, बहुत गजब लेवल का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बहुत गजब लेवल का इक्वेशन रखने जा रहा हूँ मैं भी। एफ आर बाई 2, एफ आर बाई 2, एफ आर बाई 2 सर मतलब सी वी होता है। तो आपने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे वीडियोस आगे पीछे कहीं पे देखे होंगे वीडियोस, तो उसमें आपने ये फॉर्मूला जरूर से पढ़ा होगा, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। अब बच्चों का ये लॉजिक गलत होता है, अब सी वी दे दिया मतलब बोले कि सर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना तभी डेल्टा यू या तो डी यू यूज करेंगे। गलत बात है, गलत बात है दोस्त। इट इज ट्रू ऑलवेज, इट इज नॉट ओनली फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम दोस्तों। आगे अचल कद माटे ज ना हो। अब मैं क्या करूं सर, एफ आर बाई 2, तुझे एफ आर बाई 2 लिख के रखना है तो एफ आर बाई 2 लिख के रख। इसमें तूने क्यों नहीं बोला कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा? आमा ते केम ना कीधुं कि अचल कदे ज थशे? बोल तो। मैंने गलती किया इसको शॉर्ट नेम दे के, है ना। जैसे कि मेरे बच्चे का नाम है रणविजय सिंह, तो मैं उसको रनु बोलता हूँ,
तो ऐसा ही रे FR/2 क्या बोलने का रे, CV बोलने का है ना। तो इसका मतलब प्लीज़ ये समझना नहीं तो कि CV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही ये इंटरनल एनर्जी होगा, नहीं, गलत बात है, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू है। हाँ, इसके सम्स लूँगा अभी मैं तगड़े वाले, तो आपको और नॉलेज आएगा। चला जाए अब दोस्त देख, CP माइनस CV करो, चलो CP माइनस CV, तो CP क्या है FR/2 प्लस R माइनस CV क्या है FR/2। ओ हो सर, यस, ये है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ठीक है, इसके अलग वेरिएशन वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको और मजा आएगी। हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं गैमा इज इक्वल्स टू CP/CV। सर ये गैमा क्या है, ये गैमा क्या है, तो दोस्तों आगे आएगा एडियाबैटिक कांस्टेंट का एक ये लॉजिक बात आएगा, मैं आपको समझाऊंगा आगे। पॉइसन करके एक साइंटिस्ट है, उनकी ये सब बातें हैं, आगे आप आओगे तब समझाऊंगा मैं। गैमा है ना, चलो गैमा CP/CV के रेशियो को गैमा बोलते हैं। अब CP कितना, FR/2 प्लस R, CV कितना FR/2। बहुत ईमानदारी से अच्छी तरह से करेंगे, 2 को इधर भेज, FR प्लस 2R/2 और ये FR/2, तो 2 तो गया, समझ में आ रहा है, 2 तो गया, FR बचा। देख R कॉमन ले ले, R गया, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं हम सर, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। F+2/F, ये F के नीचे F जाएगा 1, ये 2 के नीचे F जाएगा। चलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, गैमा આવી ગયો છે, गैमा आ गया है दोस्त। तो आ गया CP/CV गैमा F के टर्म में। आपको कभी एग्जाम में बोलते हैं CP/CV और गैमा F के टर्म में लाइए, ऐसा बोलेंगे नहीं, F दिया है मोनो एटॉमिक के लिए F = 3, तो तुरंत CP/CV और गैमा तो फाइंड कर सकता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे बोलता है, आराम से। फाइनली गैमा आ गया और तेरे पास CV तो था FR/2, CP तो था FR/2 प्लस R। 2 मिनट रुक गया, समझा रहा हूँ क्या लॉजिक बात बोलने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी बात है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, है ना। एक मोल CP मीन्स एक मोल गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे मैं टेम्परेचर 1 केल्विन जितना बढ़ाता हूँ तो उसके लिए कितना हीट चाहिए, वो CP बोलते हैं। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, मोल एक मोल गैस का, ठीक है दोस्तों। मैं CV से डिवाइड करूँ दोनों तरफ, तो CV/CV/CV, ओहो सर, CP/CV को तो हम गैमा बोलते हैं, गैमा। तूफान तो आना है, आहा। CV का नया फॉर्मूला, तो कभी कभी क्या होता है कि खाली F नहीं देते हैं, कभी कभी गैमा भी दे देते हैं दोस्त, तो भी तेरा काम होना चाहिए। और हम जानते हैं CP/CV इज इक्वल्स टू गैमा, CV को सामने भेज दे तो CP क्या हो गया, गैमा R गैमा -1। ठीक है दोस्तों, ये है तुम्हारा CP का फॉर्मूला। दोस्तों आप ये नीट 2013 में ये बात पूछी गई है, चेक कर लेना एक बार। CV का फॉर्मूला लिखे, R/4 ऑप्शंस दिए थे, R/γ-1। ठीक है, कभी कभी CP का पूछ ले तो गैमा R/γ-1। बहुत अच्छी बात बोलूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो मिक्सचर की बातें करेंगे। 2 गैस मिक्सड हो गई है, 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल हाइड्रोजन, दोनों का मिक्सर का CV क्या होगा, मिक्सर का CP क्या होगा, मिक्सर का गैमा क्या होगा, और मोलर मास क्या होगा, ये सब डिटेलिंग आगे हम करेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलाइए फटाफट। तो डन है, CP डन है, CV डन है, ठीक है। ओह, अब ये CP माइनस CV करके देख, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R करके देख, तेरे को गैमा क्या मिलेगा, गैमा ही मिलेगा रे, ठीक है ना। CP माइनस CV करके देख तो तेरे को R आंसर मिलेगा, CP माइनस CV करके देख, R आंसर मिलेगा। ये सब बातें अच्छी है, ठीक है दोस्तों। अब मेन बात ये है, हाँ जाने दो, हाँ। अब आपको पता है, थोड़ा लॉजिक लेवल क्लियर कराना।
एक परमाणुवीय गैस होय, मोनो एटमिक गैस होता है, डायएटॉमिक द्विपरमाणुवीय અને बहुपरमाणुवीय पॉलीएटॉमिक। ठीक है सर, ठीक है। इन तीनों का मुझे ऐसा बोले मोनोएटॉमिक का F3 है, F5 है, रिजिड रोटेटर हो तो, और इसका 6 है। बोलते हैं सर, एग्जाम में पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मैं आपको प्रूफ बता दूं, 2 मिनट रुक गया, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। CP क्या होगा? FR/2 + R। CP क्या है? FR/2 + R। F है 3R 5R/2। CV है FR/2 3R/2। तो ऑब्वियसली गैमा CP/CV से भी ला सकते हो आप, या तो डायरेक्टली 1 + 2/F से भी ला सकते हो, आपको जो ठीक लगे। 1 + 2/F। F3 है 5/3। बोलो डन है। 5/3 को क्या बोलेंगे? गैमा = 3 एकम 3 3 6, ऐसा कुछ बोलेंगे। आगे बढ़े आगे दोस्तों, ये मोनो एटॉमिक के लिए हो गया। चलो ठीक है, इसका CP कितना होगा? फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला है 5R/2, A2 इधर गया तो 7R/2, CV 5R/2, गैमा 7/5, एक 7 1 અને 4 जा। बोलो डन है, डन है। बहुत इजी बात करूंगा, बहुत इजी बात करूंगा, टेंशन लेना। टॉपिक को इजी करेंगे हम, टॉपिक को इजी करेंगे। CP है FR/2 + R। F है 6R/2, 2 3 जा 6 भाई, 6R/2, 2 3 6, 3R + R 4R। CV = 6R/2, 6R/2, 2 और 6 गया 3R, और गैमा = 1 + 2/F, 2/F मतलब 2/6, 1/3, 4/3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों? गैमा एक परमाणविक नो बोलो, मोनोएटॉमिक एक परमाणविक नो गैमा मोटो होय द्विपरमाणविक करता, द्विपरमाणविक नो गैमा मोटो होय बहुपरमाणविक करता। बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। ओके, चलो एमने बातों करिए दोस्तों कि एक परमाणविक ने वधारे ऊर्जानी जरूर पड़े कि द्विपरमाणविक ने? फरीदी एक परमाणविक ने वधारे ऊर्जानी जरूर पड़े कि द्विपरमाणविक ने? ऑब्वियसली सर द्विपरमाणविक ने। केम? द्विपरमाणविक ने रेखीय गति साथे साथे चाक गति पण होय, रेखीय गति साथे साथे चाक गति पण करे छे, है ने? हजी उमेरू तो द्विपरमाणविकता चाक गति साथे साथे कंपन गति पण करे छे, दोलन पण करे छे। तो द्विपरमाणविक ने अथवा बहुपरमाणविक ने वधारे ऊर्जा જોઈએ एक परमाणविक करता। भाई मोनोएटॉमिक की कंपेयर में डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक उन सबको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों ज़्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि उनके साथ लीनियर मोशन तो है, प्लस रोटेशनल है, और प्लस वाइब्रेशनल मोशन है। तो 3 मोशन के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए दोस्त। ठीक है, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। ओके। हर आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक एटम के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी कितना चाहिए? हाफ kBt। दरेक अणु साथे, दरेक अणुनी मुक्तताना अंशों साथे संकળાયેલી ऊर्जा कितनी? हाफ kBt। ठीक है, ठीक है। बोल डन है, डन है। कोई इश्यू है? कोई इश्यू है? अब मैं सवाल ले रहा हूँ खतरनाक लेवल वाले। मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, मजा आया होगा। ठीक है ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, 2 मिनट में आया। ओके दोस्तों, ओके। બધા જ फॉर्मूला यहाँ लखी दीदा है, सारे फॉर्मूलाज लिख दिए दोस्तों, और मज़े से करेंगे हम। टॉपिक टेंशन वाली बात नहीं है। चल आइए, सारे JEE और नीट में, नीट के क्वेश्चन हैं,
ये आपका दिमाग डेवलप करेंगे दोस्तों, दिमाग डेवलप करेंगे। और मज़े वाली बात ये है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, एक लिंक बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट चला दिया फिर ये टफ लेवल का सम। टफ लेवल के सम के साथ साथ दोस्तों जो ईजी क्वेश्चन है, जो लॉजिक वाले होते हैं वो भी पूछते हैं भाई, वो भी पूछते हैं। फिर टफ में रह जाएगा और ईजी लॉजिक क्लियर नहीं हो पाएगा तो तेरे को मज़ा नहीं आएगा। चला जा। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बाद में बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ। बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ, नीट में पूछे गए, JEE में पूछे गए, ठीक है। चला जा। Temperature of 2 mole of monoatomic gas is increased by 600 Kelvin. Temperature of 2 mole, N is equals to 2 moles of monoatomic gas. मैं समझाओ भाई गुजराती मीडियम वाला बाળકો, शांति शांति शांति। F is equals to 3. A temperature is increased by 600 Kelvin. Delta T is 600 Kelvin. चलो, in a given process, find the change in internal energy of gas. बहुत इजी कर दिया सर आपने तो। चलो फॉर गुजराती मीडियम एक बार। टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ मोनोएटमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 600 Kelvin. 2 મોલ 2 મોલ મોનોએટમિક ગેસ છે, એટલે એક પરમાણવિક ગેસ છે જેનું તાપમાન 600 કેલ્વિન વધારું છું. ડન ઓકે. તો ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જી, આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર શોધો. બહુ ઇઝી છે સર, આ તો કેમ આપ્યું ખબર જ ના પડી અમને. डेल्टा U इज इक्वल्स टू NFR बाय डेल्टा T. चल भाई पूरा ये रहा कोई भी फॉर्मूला लगा दो, बोलो डाने सुप कर लेना होमवर्क में, ठीक है। अच्छी बात ये है मैं रफ करूँगा मैं, हाँ काम मुझे डन, ओके। अच्छी बात ये जो नया क्वेश्चन ये लिया है ये बहुत लेवल सेट करेगा आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे, गरीब आदमी है भाई। हाँ, डिजिटल बोर्ड आएगा तब तू देख लेना, क्या बात करता है तू, डिजिटल बोर्ड आएगा तब तू देख लेना, ये बड़ा लिखेंगे हम। चल ठीक है दोस्त, आजा। व्हाट इज द इनपुट हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ हीलियम गैस? व्हाट इज द इनपुट हीट नीडेड? हीट मतलब ऊष्मा, कितना हीट चाहिए, बहुत ईमानदारी से शांति से देखना, कितना हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस। N बराबर 2 moles और हीलियम गैस है, हीलियम कैसा, एक परमाणविक दोस्तों, कैसा है, मोनोएटमिक, तो F इज इक्वल्स टू 3। पक्का पकड़ के चलो इसको, ठीक है। व्हाट इज द इनपुट हीट? इनपुट हीट क्या चाहिए, हीट कितना देना पड़ेगा, उष्मा कितनी आपी पड़से टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसका, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस, 2 मोल हीलियम गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाने के लिए 0 से 100 करने के लिए, मतलब डेल्टा T तुझे डायरेक्टली दे दिया है 100 सेल्सियस है, केल्विन, ठीक है ना। हाँ भाई, डेल्टा T तो सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है ना। पहला है ये Q फाइंड करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बहुत इजी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर दूसरी बार फाइंड करना है कांस्टेंट प्रेशर पे, और फिर आगे वर्क सब फाइंड करना है। हम चलो आगे शांति से देखते हैं। मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q फाइंड करना है, तो Q इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, NCV डेल्टा T। अब तकलीफ कहाँ आने वाली है, N तो है, CV नहीं है सर, CV नहीं है, तो आना लग गया तो CV फाइंड कर लेते हैं, FR/2 3R/2। ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर में आगे काम आने वाला है, तो CP फाइंड कर ले, FR/2 प्लस R 5R/2 काम में आएगा। चला जाते, N है 2, CV है 3R/2, डेल्टा T है 100, 2 गया, 300R, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 300R थयु। ये A हो गया,
बी क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, एन है 2, सी पी है 5R/2, डेल्टा टी है 100, 500 R, 500 R। भाई बोल, भाई बोल। डन डन डन। अब लास्ट पोर्शन जो रहा है आप देखिए ईमानदारी से, बहुत मजा आएगा आपको। व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस इन पार्ट बी। पार्ट बी में गैस ने कितना वर्क किया होगा, એટલે કે અચળ દબાણે કેટલું કાર્ય થયું હશે। તો સિમ્પલ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं घुमा फिरा के यही रख रहा हूँ सर। एक्चुअल में तो क्या था याद है आपको, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब उसको घुमा फिरा के कर रहा हूँ सब में, ठीक है ना। तो देखिए वर्क फाइंड करना है, बहुत इजी वे में जाऊँगा मैं, इजी वे में जाऊँगा, पर ये कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे dq क्या है, एन सी पी डेल्टा टी, और ये du तो प्रेशर कांस्टेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, एन सी वी डेल्टा टी, एन डेल्टा टी कॉमन निकालो, सी पी माइनस सी वी। देखो दोस्तों n है 2, डेल्टा t है 100, n है 2, डेल्टा t है 100, सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी यहाँ पे कर ले पहले, सी पी माइनस सी वी, सी पी है 5R/2, सी वी है 3R/2, 5R माइनस 3R 2R, 2R/2 कितना आएगा, R आएगा, R आएगा। तो फाइनली कितना वर्क हुआ, 200 R वर्क हुआ, 200 R वर्क हुआ। बोल भाई हाँ या ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आपको स्मार्ट बनाएंगे, आपको स्मार्ट बनाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, नए क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके ओके, तगड़ा क्वेश्चन भाई, ये जी नीट में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, जी नीट में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। बहुत इजी स्मूथ वे में ले जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना दोस्त, टेंशन नहीं लेना। एक्चुअली में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें आती है वो आज के लेक्चर में आपने सीखी हुई हैं दोस्तों, इसलिए मुझे अभी ये क्वेश्चंस लेने पड़े। कैसे कि देखिए, फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, सी मोलर विशिष्ट ऊष्मा ऑफ प्रोसेस P इज इक्वल्स टू A/T। कोई प्रोसेस है जिसमें P इज इक्वल्स टू A/T है। P प्रेशर दबाण है, T टेम्परेचर तापमान है, और A कांस्टेंट अचड़ है, A कोई संख्या वंख्या नंबर होगा। फॉर अ मोनो एटमिक गैस, मोनो एटमिक गैस, A बीइंग कांस्टेंट लिखा है, A कांस्टेंट है। इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है, फाइंड दी मोलर स्पेसिफिक हीट, मुझे C फाइंड करना है। कुछ ऐसा बोला नहीं है कांस्टेंट प्रेशर का, कांस्टेंट वॉल्यूम का, खाली C बोला है। देख तो ना मैं CV ना CP कुछ नहीं फाइंड कर पाऊंगा, मुझे खाली C फाइंड करना है। तो देख 2 मिनट का काम है। अब P इज इक्वल्स टू A/T दे रखा है। एक परमाणविक गैस है दोस्त, एक परमाणविक गैस है, तो F इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है। कहीं काम में आएगा तो देख लूंगा। तो ऑप्शंस बताइए, C फाइंड करना है, C फाइंड करना है। फाइंड दी मोलर स्पेसिफिक विशिष्ट उष्मा शोधो, मोलर विशिष्ट उष्मा शोधो P इज इक्वल्स टू A/T માટે, એક પરમાણવિક ગેસ છે એની માટે। ओके ओके, हाँ, C कैसे फाइंड करेंगे। देख लॉजिक में ये दौड़ाता हूँ, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट तो रुक, या 2 मिनट तो रुक। dq बाई dt करता हूँ, du बाई dt, dw बाई dt करता हूँ। बोल तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर, नहीं है। अब आपको पता है दोस्तों C इज इक्वल्स टू क्या होता था, dq बाय एन dt, ये होता था। हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल, ठीक है ओके। अब देख ईमानदारी से देखना, शायद यहाँ पे मोनो एटमिक तो दिया है, साथ में 1 मोल भी दिया होगा। हाँ देना चाहिए। हाँ 1 मोल ले रहा हूँ मैं, n इज इक्वल्स टू 1 कर दे रहा हूँ, 1 मोल गैस, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, 1 मोल गैस, ठीक है।
और मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है दोस्तों गैस का। मोलर स्पेसिफिक हीट, 1 मोल किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए। तो मान ले 1 मोल लेता हूँ तो dQ/dt क्या हो सकता है, C हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब मुझे C फाइंड करने के लिए dQ/dt फाइंड करना पड़ेगा। dQ लाएगा कहाँ से, तो dQ लाएगा कहाँ से, यहाँ से सर। तो ये रहा dQ/dt आ गया। ये dQ/dt को क्या बोल सकते हैं हम, C। du/dt 2 मिनट का काम है, देख भाई, du = NCV/dt था फॉर्मूला। 1 मोल dt नीचे आने दे। ओह सर नया नया ला रहे हो, आप तो नया नया ला रहे हो। CV बहुत अच्छी तरह से जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये जो dw है उसको pdv कर सकता हूँ, कर सकते हैं सर, बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। अब लोचा क्रिएट होगा, अब लोचा क्रिएट होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं दिया हुआ है। आइडिया दौड़ाता हूँ, देखो दिमाग दौड़ाते हैं हम। है सर क्या कुछ नहीं दिया है, ये देखो P दिया है, A/T, P का यूज़ करेंगे। पर 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा दोस्त, 2 मिनट रुक जा। क्या मैं PV = μRT लिख सकता हूँ, लिख सकता है। तेरे को कौन ना बोलता है, इधर ला तू, कौन ना बोलता है, ठीक है। N तो 1 है, N तो 1, तो V = RT/P हो सकता है, हो सकता है सर। RT/P, P की जगह पे A/T लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं सर, ये रहा ना, ये T को ऊपर भेज दूँ तो T²। बहुत ईमानदारी से अच्छी तरह से हम बात करेंगे इस V का T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। आ कदનું તાપમાનના સંબંધમાં તાપમાનની સાપેક્ષે વિકલન કરો, ચલો, क्योंकि देखो ये मुझे फाइंड करना है सर, dV/dt। थैंक यू, चला जा। R/A ओसे का ओसा, T² નું વિકલન 2T, T² का विकलन 2T। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। तो C = CV प्लस P तो कितना है A/T, dV/dt कितना आया R/A 2T, R/A 2T, A गॉन, T गॉन। C = CV + 2R। ये CV तू नहीं जानता है मोनोएटॉमिक के लिए, CV = FR/2 3R/2। हा सर, बहुत गजब लेवल की बात है, बहुत गजब लेवल की। मैं राइट हूँ रॉन्ग रे भाई, 7R/2, 7R/2। बोल हाँ या ना, डन है, डन है, डन है, डन है, बोल क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, नहीं कर पाते हैं दोस्तों। लगे रहिए आराध्य क्लासेस के साथ और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, टेंशन नहीं लेना। 1-2 सम और ले लो, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, क्वेश्चन चेंज। अभी जो लास्ट क्वेश्चन चला है सेम वैसा क्वेश्चन है, लेकिन एक और काम बढ़ा दे रहा हूँ, एक और काम बढ़ा दे रहा हूँ आपका। मोलर स्पेसिफिक हीट तो है ही, फाइंड करो। दूसरा है वर्क डन भी फाइंड करो, वर्क डन भी फाइंड करो। બે વસ્તુ છે, મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા તો શોધવાની છે, વત્તા કાર્ય પણ શોધવાનું છે, કાર્ય પણ શોધવાનું છે। જો તો કઈ રીતે, હમણાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન તો કરી દોસ્ત, ડિસ્કશન તો કરી। dq = du + dw। जब मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करना हो तो आपके पास इतने हैं आंसर्स। C dq = NC∆T, ये जब बोला गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, प्रेशर कांस्टेंट तो ये फॉर्मूला, कुछ नहीं बोला है, खाली मोलर स्पेसिफिक हीट बोला है। तो dq = NC∆T। अरे भाई dq/ndt ये यहाँ पे ले जा, NC∆T। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, काम में आएगा, टेंशन नहीं लेना, चला जा। तो dq/dt, अब भी हमारी बात हुई, अब भी 2 मिनट पहले बात हुई हमारी। हाँ, पहले अभी सब में बात हुई है। इसको क्या कहेंगे हम, C, इसको क्या कहेंगे, CV। अब इसका लोचा है, करते हैं दोस्तों, कुछ करते हैं। P तो रख दे, P कितना है α/T1/2। अब ये dV/dt को मैं लोचा सॉल्व करने जा रहा हूँ। dV/dt का लोचा यहाँ पे सॉल्व करूँगा और रख दूँगा। तो चला जाए, dV/dt सॉल्व करते हैं। PV = RT, nRT μRT होता है, n = 1 मोल बोला गया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस।
मोनो एटॉमिक गैस है भाई, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F इज इक्वल्स टू 3 रखूंगा, काम में आएगा, कभी का काम में आएगा। V इज इक्वल्स टू RT बाई P, V इज इक्वल्स टू RT, P बोले तो अल्फा T 1/2। दोस्तों ये T 1/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो -1/2 R बाई अल्फा T 1/2 हो गया। V इज इक्वल्स टू दिस। अब V का डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 T 1/2 -1, बिल्कुल सिंपल मेथड ले जाऊंगा। 1/2 -1 -1/2, तो ये आप अभी dV/dt उठा के यहाँ पे रख सकते हो, बड़े प्यार से रख सकते हो, बड़े प्यार से रख सकते हो सर। चलिए आ जाइए, R/2 अल्फा T -1/2 T -1/2 T -1/2 T +1/2 अल्फा अगेन, यस यस यस। CV 3R/2, यस, मोनो एटॉमिक, एक परमाणु R/2, 2 2 सेम, 3R प्लस R 4R/2 मतलब कि 2R। चलो भाई कॉन्ग्रेट्स, C आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाई फाई, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। चला जा भाई। अब देख, फाइंड द वर्क डन बाय गैस इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 50 केल्विन। अरे दोस्त, वर्क डन फाइंड करना है, 50 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बहु इजी मेथड में लई जईश, टेंशन ना लेतो ल्या। वर्क डन फाइंड करना है, फ्लॉट है मेरे पास, प्रथम क्रमનો નિયમ છે જ થર્મોડાયનેમિક્સનો, બરાબર કે નહીં દોસ્તો? આ બધું બહુ ઇઝી કામ થઈ રહ્યું છે, अब चलो ये तो मैं मानता हूं कि NCV/dt रख देता हूं, चल कोई इश्यू नहीं है, DU तो हम यूज कर सकते हैं। DQ की जगह पे क्या लिखूं? सर DQ की जगह पे लिखो ना NC/dt। जब कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं दिया हो तो क्या लिख सकता है तू? NC/dt। NDT कॉमन ले ले, C - CV, N है 1 मोल, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है? 50 केल्विन, C कितना आया भाई? C कितना आया इधर आंसर? 2R माइनस CV कितना है? 3R/2, तो 50, ये 2 दूना 4, 4R माइनस 3R, R/2 25R, 8.314, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? मैंने लिखा हुआ है कुछ समथिंग 207.8 जूल। भाई बोल हाँ या ना। तो ऐसे इजी क्वेश्चन दोस्तों बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, यार बोल हाँ या ना। एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ JEE का, एक बार रफ कर दे, मैं रफ करता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले ले। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, JEE मेन में पूछा गया है 2014 में, मैं ड्रॉ करता हूँ और करवाते हैं। चलो ओके दोस्तों, JEE मेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, स्वाहा। चला जा दोस्त। ये एक पिक्चर दिया है पूरा आपके सामने, एक ग्राफ है, बोला है कि पार्टिकल A से, मतलब जो भी गैस है, A से B जा रहा, B से C जा रहा, C से A जा रहा, कोई इशू नहीं है। 1 मोल ऑफ डायएटॉमिक गैस इज गिवन। 1 मोल ऑफ डायएटॉमिक, द्विपरमाणवीय गैसની વાત કરી રહ્યા છે, तो थोड़ा मैं लिख लूँ, F इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। N इज इक्वल्स टू 1, इतना तो काम में ले लूँ, कभी ज़रूरत पड़े मान ले तो चल, ठीक है। N इज इक्वल्स टू 1 एंड F इज इक्वल्स टू 5। अब फाइंड क्या करना है? जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है इस प्रोसेस के लिए, A से B, B से C, C से A, वो 250R है। ऑप्शन बी, आंतरिक ऊर्जा में थतो फेरफार, इंटरनल एनर्जी में चेंज, C से A वो 750R है। उस हिसाब से सारे प्रोसेस देखने हैं और हमको आंसर लाना है। बहुत इजी वे में ले जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, चौपड़ा पेन हाथ में ले ले। चल स्टार्ट कर, ऑप्शन A से स्टार्ट करता हूं, डेल्टा U ABCA। आप जानते हो दोस्तों डेल्टा U ये स्टेट फंक्शन है दोस्तों। स्टेट फंक्शन એટલે કે
अवस्था विधेय છે, अवस्था विधेय છે। डेल्टा यू रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा यू आई एंड एफ पे डिपेंड करता है भाई, प्रारंभिक अवस्था ने अंतिम अवस्था पर आधारित है। तो आप देख पा रहे हो ए बी सी ए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है, आई और एफ सेम है, मतलब आंतरिक ऊर्जा स्टार्टिंग में, आंतरिक ऊर्जा बाद में सेम है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी इनिशियल, इंटरनल एनर्जी फाइनल सेम है, सेम है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरा बी एक ट्राई करते हैं हम, बी में क्या होगा, ऑप्शन बी है, ट्राई करते हैं। डेल्टा यू सी ए पाथ पे, भाई चला जा, सी ए पाथ पे डेल्टा यू। सर कोई भी प्रोसेस हो, मुझे तो डेल्टा यू के बारे में किसी ने ऐसा बोला था कि आप ऐसा लिख सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, है कि नहीं, बोल, आइडिया आया कि नहीं, आइडिया आया कि नहीं। तो फिर दोस्त 2014 JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फिर चला जा। एन तेरे पास है, 1 है। सर CV नहीं है, अरे 2 मिनट का काम है तेरे लिए CV ढूंढना, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, CV नहीं ढूंढ पाएगा तो चला जा, 5r/2। डेल्टा टी 2 सेकंड का काम है सर, C से A गया, C से A गया, तो स्टार्टिंग में 600 केल्विन था और बाद में 400 केल्विन है, तो 400 माइनस 600, एक प्यार का नगमा है, माइनस 200, जुप 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 100। कितना आंसर आ रहा है इसका भैया, कितना आंसर आ रहा है, -500R। रांग है सर, रांग नंबर, ई रांग नंबर है। अब आ जाओ C पे, यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा C को। डेल्टा यू ए बी एन सी वी डेल्टा टी, चलो भाई, एन है 1, CV है 5r/2, डेल्टा टी भाई A से B जा रहा हूँ, 800 माइनस 400, 800 माइनस 400, 400, 200, 200 क्या, 200 इंटू 5, 1000R आ रहा है आंसर यार, 1000R आंसर आ रहा है सर, रॉन्ग है। अब कौन बचा, लास्ट वाला ये बचा है, देख लेते हम क्या आंसर आता है। लास्ट वाला ये बचा है, क्या आंसर आता है, डेल्टा यू बी सी, बी से C पे जा रहे हैं हम, एन सी वी डेल्टा टी 1 5r/2, 600 माइनस 800, 600 माइनस 800, माइनस 200, जुपाक 100, माइनस 500R, यस सर, राइट आंसर। बोल हाँ या ना दोस्त। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। आपको जिस दिन ऐसा फील होता है ना, अरे अपने को तो सब कुछ आ गया, उस दिन तेरा रिजल्ट 0 है, समझ ले दोस्तों, तेरा रिजल्ट 0 है। सम की प्रैक्टिस उतनी बार हो जाए कि 1 मिनट में वो सम सॉल्व हो जाए, तो कुछ किया लगता है दोस्त, तो कुछ किया लगता है। समझ, तू GNET का एग्जाम देने जा रहा है और बोलेगा सर मैं तो मेरे एरिया में तो टॉप पे चल रहा हूँ। अरे झंडू बाम, तू GNET का एग्जाम क्या एरिया में दे रहा है, तू पूरे इंडिया लेवल पे दे रहा है। तो इंडिया में कितने बच्चे ऐसे जो 15-15, 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, नहाए धोए बिना मेहनत कर रहे हैं दोस्त, इतनी गजब लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है, तू क्या उन बच्चों में से है जो 15, 17, 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं? और 15, 17 ऐसे नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि यार सर वो तो गद्दा मजदूरी करते हैं, हम थोड़ी ऐसा, हम तो स्मार्ट है भाई, स्मार्ट है, फिर भी तुझे 14-15 घंटे का मेहनत चाहिए, सिलेबस लेंदी है। एवे IIT जाएगा तू, एवे MBBS बन जाएगा तू, है तो सिलेबस लेंदी है, इसलिए मेहनत करना पड़ता है। एक का एक सम बार बार रगड़ो दोस्तों, बार बार उसको करो सॉल्व। जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे सब आ गया, समझ लेना तेरा रिजल्ट 0 है, समझ रहे? हाँ, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख के रख। जब तुझे ऐसा फील है ना, अपने को तो सब कुछ आता है, 0 रिजल्ट है तेरा, ध्यान रखना। कर उस सम को दोबारा, 1 मिनट में प्रैक्टिस हो जाए तेरी उस सम की, 1 मिनट में आंसर आ जाए किसी भी सम का, तो तू समझना तू बादशाह है, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा GNET में जाके। ठीक है, चल वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये गोल्डन स्टेटमेंट कैसा लगा वो भी लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।